झंडा ऊंचा रहे हमारा, गाए मिलकर भारत सारा, सारे जहां से अच्छा चंद्रयान हमारा। आज ये गीत हर एक भारतीय के मन में गूंज रहा है, क्योंकि इसरो ने एक नया इतिहास रचते हुए चांद पर फतेह हासिल कर ली है। दोस्तों, इस वक्त इसरो की तरफ से एक ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है जिसे सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। सचमुच जिस पल का हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो पल आ चुका है। इसरो के वैज्ञानिक के पिछले 10 सालों की मेहनत रंग ला चुकी है और भारत के चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कर ली है। आज भारत अपने यान को पहली बार पृथ्वी के अलावा किसी दूसरे पिंड पर सुरक्षित उतारने में कामयाब रहा है। इस ऐतिहासिक पल को करोड़ों भारतीयों ने लाइव देखा है। इस सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो को बहुत बड़ी बधाई दी है और फंड भी देने की बात कह दी है। लेकिन बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि लैंडिंग के दौरान कुछ पलों के लिए ग्राउंड सेंटर का विक्रम लैंडर से संपर्क टूट गया था, कमज़ोर हो गया था और बहुत बड़ी गलती कर बैठा था, जिससे ये मिशन फेल हो सकता था। तो आखिर कैसे हुई विक्रम लैंडर की लैंडिंग और क्या थी वो गलती, जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, कल रात चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर अपनी आखिरी कक्षा में घूम रहा था और लैंडिंग काउंटडाउन शुरू हो चुका था। लेकिन रूस के लूना 25 के असफल होने के बाद चंद्रयान 3 की सफलता को लेकर वैज्ञानिकों की चिंता काले बादलों से घिर गई थी। दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज में हर तरफ ये सवाल गूंज रहा था कि क्या भारत का चंद्रयान 3 सफल हो पाएगा या नहीं। लेकिन तब बड़ी खुशखबरी ये है कि विक्रम लैंडर हवाओं को चीरते हुए चांद की सतह पर अपना कदम रख चुका है और अपनी तेज तहाड़ से भारत के खिलाफ भला बुरा कहने वाले लोगों की बोलती बंद कर चुका है। चारों तरफ हड़कंप मच गया है और दुनिया भर के देशों को यकीन नहीं हो रहा कि भारत, जो अभी 77 साल पहले अंग्रेज़ों की गुलामी में था, उसने आज धरती छोड़ो चांद को भी अपनी मुट्ठी में कर लिया है। दोस्तों, आपको जानकर गर्व होगा कि लैंडिंग के साथ रूस, अमेरिका और चीन के बाद भारत चांद पर उतरने वाला चौथा देश बन गया और खौफनाक दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला पहला देश बन चुका है। साथियों, इसरो ने जानकारी दी थी कि 42 दिनों के लंबे सफ़र के बाद 23 अगस्त के दिन शाम के 6 बजे चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चांद की सतह पर लैंड करेगा। इसलिए आज सुबह से ही देश भर में चिंता और खुशी का माहौल छाया हुआ था। सभी देशवासी यही प्रार्थना कर रहे थे कि इस बार मून मिशन में इसरो को सफलता मिल जाए और दोपहर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसरो के हेडक्वार्टर पहुंच चुके थे। ऐसे में चारों तरफ चंद्रयान छाया हुआ था और आज उसे कमाल करके दिखाना ही था। तो कैसा था लैंडिंग से पहले का आखिरी घंटा पहला, चलिए देखते हैं। तो मिशन की सफलता की उम्मीद के साथ इसरो ने शाम के 5:30 पे विक्रम लैंडर के सॉफ्ट लैंडिंग की मिशन की लाइव स्ट्रीम शुरू की और देखते ही देखते करोड़ों भारतीय इस लाइव स्ट्रीम का हिस्सा बन गए और सभी ने साथ मिलकर विक्रम को लैंडिंग करते हुए देखना शुरू किया। इसके साथ साथ ये डिजिटल इंडिया का एक कितना बड़ा इवेंट बन चुका था, जिसके व्यूअर इंडिया से नहीं, वर्ल्ड से हर तरफ से उम्मीद और फिक्र का माहौल छाया हुआ था। दूसरी तरफ भारत का विक्रम लैंडर 6000 किलोमीटर की रफ्तार से अपनी कक्षा के सबसे लोवेस्ट पॉइंट 25 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचने की दिशा में आगे बढ़ रहा था और चंद मिनटों के बाद वो समय आ ही गया जब मिशन के सबसे अहम यानी आखिरी में आतंक के 15 मिनट की शुरुआत होने वाली थी। लैंडिंग के 15 मिनट इतने अहम इसलिए ज़्यादा होते हैं क्योंकि इस टाइम टीम के बाद कोई भी एक्सक्यूज नहीं होता है। अगर स्पेस क्राफ्ट का सामना किसी मुश्किल से हो जाए तो उसे खुद उस मुश्किल सामना करना पड़ता है और इसी दौर में ज़्यादातर स्पेस मिशन फेल हो जाते हैं। वहीं 4 साल पहले हमारा चंद्रयान 2 भी इसी कोशिश में फेल हो गया था। ऐसे में फुली एसी में बैठे में बावजूद इसरो के वैज्ञानिकों के पसीने छूट रहे थे, लेकिन हिम्मत बनाए हुए करीब 5:45 पर इसरो चीफ एस सोमनाथ ने आखिरी बटन दबाकर विक्रम लैंडर को लैंडिंग करने का संकेत दे दिया। इससे लाइव टेलीकास्ट देखने वाले हर भारतीय का गला सूख गया था और हर तरफ से चंद्रयान 3 को दुआएं मिल रही थी।
अगले 3 मिनट में चंद्रयान की किस्मत लिखने वाली थी। खैर इस बटन को दबाने के बाद चंद्रयान 3 ने धीरे धीरे अपनी कक्षा को जोड़ा और चांद की सतह की तरफ बढ़ना शुरू किया। उसने अपने सभी 9 सेंसर और कैमरा को ऑन कर दिया। बाज की नज़र से 360 डिग्री दिखने में लगा कि साथ ही चरण की शुरुआत में विक्रम लैंडर की रफ्तार 6000 किलोमीटर प्रति घंटा थी, जिसे घटाने के लिए उसने अपने सभी डिमोस्टिंग इंजन ऑन कर दिए और जो अपने विपरीत दिशा में, यहाँ तक कि सब कुछ सही चल रहा था। ये सभी काम ग्राउंड टीम नहीं विक्रम लैंडर खुद कर रहा था, क्योंकि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकी को शामिल करके इसरो ने एक चलता फिरता एक रोबोट बना दिया था। लेकिन कुछ मिनट बाद आते ही वो खौफनाक पल आया, जिसमें कुछ पलों के लिए इसरो का विक्रम लैंडर के साथ संपर्क टूट गया, कमज़ोर हो गया, क्योंकि चंद्रमा 4 स्टार्ट पर उतर रहा था, जहां दूरी ज़्यादा होने की वजह से कम्युनिकेशंस में दिक्कतें आती रहती हैं। इसलिए वैज्ञानिकों के चेहरे पर फिक्र का माहौल छाने लगा। लेकिन इस बार उनकी मेहनत रंग लाई। उनके लैंडर के तुरंत फिर से इसरो के साथ संपर्क साध लिया। साथ साथ इसकी लैंडिंग प्रोसेस भी चल रही थी और अपनी रफ्तार को कई गुना कम कर चुका था। साथ ही अपने हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल कर लिया था अपने एंगल को, जिसके बाद अब मिशन का अगला चरण शुरू हुआ, जिसमें सतह से 5 से 1 किलोमीटर की 4 गुना 2.5 किलोमीटर की लैंडिंग साइट्स को स्कैन करना शुरू किया। अपने लिए परफेक्ट लैंडिंग स्पॉट खोज निकाला, जहाँ पर ना तो केवल क्रेटर था, ना चट्टान थे, ना मिट्टी थी, ना धूल थी, और बिल्कुल वहाँ पे समतल जगह थी। लेकिन इतना लंबा समय पूरा करने के बाद, यहाँ पहुँचने के बाद विक्रम लैंडर ने ईंधन ख़त्म होने लगा था, इसलिए बिना देरी किए से लैंडिंग करनी थी, जिसके लिए उसने ज़्यादा समय ना लेते हुए नीचे बढ़ना शुरू किया। वो 100 मीटर ऊंचाई पर पहुंच गया, जहां पर उसने वेलोसिटी रफ्तार को 2 किलोमीटर 7.2 किलोमीटर पर हॉर से कर लिया था। लेकिन थोड़ा एक्स्ट्रा फ्यूल होने की वजह से इसने रफ्तार को और ज़्यादा कम करने की कोशिश की और करीब 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चाँद की सतह पर एक साथ अपने चारों पैर रखे। शाम को 6:05 पे उन्होंने अपने सॉफ्ट लैंडिंग कर ली और चंदा मामा के दक्षिण ध्रुव को अपनी मुट्ठी में कर लिया। लेकिन इस सेफ लैंडिंग थी या नहीं, ये तो इसके उपकरण ही बताएंगे, क्योंकि टूट फूट कर तो कोई भी लैंडिंग कर सकते हैं। लेकिन सेफ लैंडिंग उसे कहते हैं जिसमें लैंडिंग के बाद स्पेसक्राफ्ट के उपकरण ठीक तरह से काम करें।